मैं अमित कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी की क्लासेस में। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, तो फर्स्ट वन इसको डिस्कवर किया था एमिल कैपेलिन ने। एट ए प्रेजेंट टाइम अपन बात करें मेंटल डिसऑर्डर की, तो इसकी तीन कैटेगरी में अपन इसकी स्टडी करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट ICD-10, कैटेगरी सेकंड इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कैटेगरी थर्ड DSM फॉर टैक्स रिवीजन। फर्स्ट कैटेगरी का जो अपन स्टडी करेंगे उसमें अपन ICD-10 के बारे में स्टडी करेंगे। ICD-10 के बारे में जब स्टडी करते हैं उससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि ICD-10 होता क्या है। इसमें ICD-10 के बारे में बताएं तो ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है जो WHO द्वारा प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ICD-10 क्यों दिया गया? ताकि ICD-10 के पीछे देने के पीछे ये उद्देश्य था, एम था कि इंप्रूव कर सके अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को एंड डायग्नोसिस को। उसके बाद में अपन बात करें ICD-10 के बारे में, तो ICD-10 पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड इन 1992। ICD-10 को 1992 में पब्लिश किया गया था WHO के द्वारा। ICD-10 में प्रॉपर फोकस किया गया है चैप्टर 5 को, जिसको डिनोट करते हैं अपन F से। जो चैप्टर 5 है उसमें मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को फोकस किया गया है। सिंपल सा अपन ने पढ़ा कि ICD-10 WHO के द्वारा दिया गया था। ICD-10 जो पब्लिश हुआ था वो 1992 में हुआ था। ICD-10 के अंदर अपन चैप्टर 5 को पढ़ते हैं, जिसको अपन डिनोट करते हैं F से। जो चैप्टर 5 है वो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है। उसके बाद में अपन बताएं कि जो मेंटल डिसऑर्डर ICD-10 है, जो मेंटल डिसऑर्डर और बिहेवियर के बारे में बताता है, तो उसमें अल्फा एंड न्यूमेरिक कोड दिए जाते हैं, जो F00 से लेके F99 तक इसकी 11 कैटेगरीज होती है। कि ICD-10 में चैप्टर 5 को फोकस किया गया है, जिसको डिनोट करते हैं अपन F से। जो F है वो अल्फा न्यूमेरिकल कोड के बारे में बताता है, जिसकी कोडिंग दे रखी है F00 से लेके F99 तक, और इसकी 11 कैटेगरी है। वन बाई वन अपन वन कैटेगरी का अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन जो कोडिंग दे रखी है फर्स्ट कैटेगरी की, F00 to F09। F00 से लेके F09 जो कोडिंग दे रखी है उसमें बता रखा है ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक बिहेवियरल या सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें F00 से लेके F09 तक अपन स्टडी करते हैं। उसमें ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर का अपन अध्ययन करते हैं। इसमें डेमेंशिया और डेलेरियम डिजीज आती है। सेकेंड वन कैटेगरी की बात करें अपन F10 से लेके F19 तक, उसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर का अपन स्टडी करते हैं ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस लाइक एल्कोहल एंड ड्रग्स। F20 से लेके F29 तक
जो थर्ड क्लासिफिकेशन आएगा वो है आपका सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। थर्ड के बाद फोर्थ कैटेगरी है वो F30 से लेके F39 तक। उसमें अपन पढ़ते हैं मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर को। इसके बाद में F40 से लेके F49 तक जो कैटेगरी आएगी वो होगी न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। F50 से लेके नेक्स्ट F50 से लेके F59 तक जो कैटेगरी आती है वो होगा आपकी बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद फिजिकल या अपन कहें इसको फिजियोलॉजिकल चेंजेज। F60 से लेके F69 तक जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन आपने पढ़ा ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। सेकंड वन बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस, इसमें अपन ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड वन आपने पढ़ा सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल और डिल्यूजनल डिसऑर्डर। फोर्थ वन मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। फिफ्थ वन न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंजेज। नेक्स्ट पढ़ा आपने एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके बाद में नेक्स्ट F72 F79 मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है F82 89 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या अपन कहें बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोलॉजिकल कंडीशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो कोडिंग दे रखी है वो है F90 to F98। उसमें अपन स्टडी करते हैं चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। इसके बाद में एक लास्ट जो कैटेगरी रह गई, कैटेगरी नंबर 11, वो आपकी आती है F99। वो अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बता रखा है उसमें। अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। सिंपल से एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो ICD-10 है पब्लिश किया गया था WHO के द्वारा 1992 के अंदर। इसमें जो कोडिंग दे रखी है वो चैप्टर के अनुसार, मतलब चैप्टर 5 है जो फोकस करता है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग में, जो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में बताता है। इसकी जो 11 कैटेगरीज है वो सिंपल सी अपन ने पढ़ ली। याद रखने के लिए अपन सिंपल सा इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका है एक कि फर्स्ट वन, क्योंकि अपन साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपन इसको याद रखने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट वन आपने पढ़ा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो उसमें आपने फर्स्ट वन पढ़ा था कि ऑर्गेनिक है तो लाइक अपन बात कर सकते हैं कि डेलेरियम और डेमेंसिया होगा तो वहां पे एक तरह से क्लाउडीनेस पाया जाएगा, तो व्यक्ति ड्रीम में रहेगा।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सपने में खोया हुआ रहता है, मतलब वो क्या रहेगा, सपनों में रहेगा, कि लाइक क्लाउडीनेस उसमें पाया जाएगा। तो फर्स्ट वन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। सेकेंड वन बात की थी अपन ने बिहेवियरल डिसऑर्डर की, बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू एल्कोहलिक्स, ड्यू टू एक्टिव सब्सटेंस लाइक एल्कोहलिक। तो जब वो व्यक्ति ड्रीम में रहेगा तो कैसा व्यवहार करता है, एक एल्कोहलिक पर्सन की तरह। जब व्यक्ति एल्कोहलिक पर्सन की तरह बिहेवियर करेगा तो वो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाएगा। सिम्टम्स के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें अपन ने सीजोफ्रेनिया, चिजोटाइपल और डिल्यूजन डिसऑर्डर पढ़ा था, वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं, इसलिए अपन ने कहा बहुत सारे सिम्टम्स दिखाएगा। सिम्टम्स के बाद में अपन बात करें कि जब किसी व्यक्ति में सिम्टम्स आते हैं तो वो या तो ज़्यादा हाइपर होता है या ज़्यादा लोअर हो जाता है, कि बात कर सकते हैं अपन कि सैड होगा या हैप्पी होगा, सैड या हैप्पी। जो आपको किसके बारे में बताता है, अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर के बाद में 4 कैटेगरी के बाद में अपन बात करें 5th कैटेगरी की, तो उसमें आता है कि जब व्यक्ति सैडी होता है और हैप्पी होता है तो उसके बाद में क्या होगा कि उसके जो परिवार के जो लोग बाग हैं वो क्या रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। किस कारण से, ड्रीमिंग कंडीशंस के कारण से। तो 5th वन अपन मेंशन कर सकते हैं इसमें, स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्ट्रेसफुल कंडीशन किन में होगी, फैमिली में, फैमिली के बड़े लोगों में। तो नेक्स्ट था आपका एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एडल्ट पर्सनालिटी वाले में, ठीक है। एडल्ट पर्सनालिटी वाले लोगों में स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप हो गई तो उसके बाद में अपन बता सकते हैं कि जो एडल्ट लोग हैं उनमें क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो उनका जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। जब मेंटल रिटार्डेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उन्हें फिजिकल चेंजेस जाएंगे, फिजिकल चेंजेज, साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेज। साइकोलॉजिकल चेंजेस जब अगर फैमिली मेंबर्स में आते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे रहने वाले जो अदर्स पीपुल्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्डहुड एडोलसेंस पर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी भी क्या होती है, अल्टर्ड हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस पर्सनैलिटी या बिहेवियर अल्टर्ड। और लास्ट वन था अनस्पेसिफाइड। ये एक कैटेगरी, मतलब 11 कैटेगरी याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो डीएसएम का क्लासिफिकेशन है और जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है उसकी स्टडी करते हैं। सेकंड वन अपन बात करते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन की, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है वो जो इंडियन साइकेट्रिस्ट थे, नेकी, विग, सिंगर एंड वर्मा के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या किया कि जो आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन था, आईसीडी एड का जो क्लासिफिकेशन था, उसको मॉडिफाई करके इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पब्लिश किया, ठीक है। जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, इनके द्वारा इसकी 3 कैटेगरीज दी गई। कैटेगरी फर्स्ट, साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर, सेकंड न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर और थर्ड अदर एंड स्पेशल डिसऑर्डर। 3 कैटेगरी। जो साइकोटिक कंडीशन वाली कैटेगरी है उसमें 3, मतलब उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन बात करें अपन, फर्स्ट वन FOM, फॉर्म लिख लेंगे।
फर्स्ट वन साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा आपका फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें अपन सिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड वन बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की, उसमें अपन डेलेरियम और डेमेंशिया की स्टडी करते हैं। थर्ड वन मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें अपन मेनिया और डिप्रेशन की स्टडी करते हैं। सेम ऐसे ही जो न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन बता रखा है उसकी भी अपन 3 कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन डिनोट कर देते हैं एफ से, इसको अपन बोलते हैं फोबिया। सेकेंड वन ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और लास्ट वन एंजाइटी डिसऑर्डर। जो न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर है उसको फर्दर सब डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में, फोबिया, ओसीडी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर में। अदर और स्पेशल प्रकार के जो डिसऑर्डर हैं उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकेंड वन चाइल्डहुड डिसऑर्डर, थर्ड वन ईटिंग डिसऑर्डर, फोर्थ वन सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। कि जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है वो इंडियन साइकेट्रिक निकी विक सिंगर और वर्मा के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ICD-8 का जो क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई करके इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया और उसकी 3 कैटेगरी रखी। कैटेगरी फर्स्ट साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को इंक्लूड कर रखा है। जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें सिजोफ्रेनिया आता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है उसमें डेलेरियम और डेमेंशिया को इंक्लूड कर रखा है, और जो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है उसमें मैनिक और डिप्रेसिव पेशेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं। सेकेंड अगर बात करें अपन न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर की, उसमें उसको फर्दर सब डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन फोबिया, सेकेंड वन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और लास्ट वन एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी आई वो आपकी स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर या अदर डिसऑर्डर्स के बारे में। उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है 4 पॉइंट्स में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड वन चाइल्डहुड डिसऑर्डर, थर्ड वन ईटिंग डिसऑर्डर, और फोर्थ वन सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। इसके बाद में लास्ट थर्ड कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की है DSM 4 की, उसका अपन स्टडी करते हैं। DSM 4 टैक्स रिवीजन। जो DSM 4 है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल डिजीज फोर्थ टैक्स रिवीजन, ठीक है। आप DSM के बारे में थोड़ा सा पहले अपन जान लेते हैं कि जो DSM 4 है वो पब्लिश हुआ था 1994 में, ठीक है। उसके बाद में जो DSM का जो टैक्स रिवीजन है वो पब्लिश हुआ 2000 में। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो डिसऑर्डर्स है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक अपन कहें स्टेज रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, पर्टिकुलर सिंगल एक्सिस के बारे में वो बताता है। इसमें अपन 5 एक्सिस का स्टडी करते हैं, 5 एक्सिस की अपन स्टडी करते हैं। जो 5 एक्सिस है पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में बताते हैं। एक्सिस फर्स्ट, जो एक्सिस फर्स्ट है वो क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर को इंक्लूड नहीं कर रखा है। जो एक्सिस है मतलब डोमेन से, एक तरह से डोमेन से ये किस पे निर्भर करता है, क्लिनिकल कंडीशंस पे निर्भर करेगा। सेकंड वन जो सेकंड एक्सिस है उसकी अपन स्टडी बात करें तो उसके बाद में आएगा पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर। जो थर्ड एक्सिस है वो फिजिकल कंडीशंस के बारे में बताता है, फिजिकल डिसऑर्डर, जनरल कंडीशंस के बारे में बताएगा। एक्सिस
4 है वो सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है। और जो लास्ट वन एक्सिस 5th है वो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ लास्ट पास्ट 1 ईयर, लाइक जॉब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, 1 साल से कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, उसके बारे में बताता है। एट ए प्रेजेंट टाइम जो DSM 4 टैक्स रिवीजन है उसकी ओवर राइडिंग की वजह से DSM 5th भी लॉन्च हुआ। जो DSM 5th है वो पब्लिश किया गया 18 मई 2013 को, और इसमें बहुत सारे मल्टी एक्सिस के बारे में बता रखा है। सिंपल सा है कि एक बार अपन इसको रिवाइज करें तो इसके बारे में बता सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन वो मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे पहले एमिल कैपेलिन के द्वारा दिया गया। इसमें इसकी 3 कैटेगरी होती है। एट प्रेजेंट टाइम इसमें इसकी 3 कैटेगरी है, ICD-10 की क्लासिफिकेशन, इंडियन क्लासिफिकेशन और DSM 4 का क्लासिफिकेशन। जो इंडियन नर्सिंग क्लासिफिकेशन है, इंडियन क्लासिफिकेशन है, उससे पहले ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने, उसके बारे में शॉर्ट में अपन बताना चाहें कि ये पब्लिश हुआ था 1992 में। प्रॉपर फोकस किया गया था किस पे, डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। ICD-10 में जो चैप्टर 5th है वो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को फोकस करता है। उसमें अल्फा और न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं, उसके आधार पर इसकी कोडिंग दे रखी है और 1 बाय 1 इसकी अपन ने कैटेगरी पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने सेकेंड पढ़ा था इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, वो विंग, निकी और सिंगर वर्मा ने दिया था। उसमें की 3 कैटेगरी है। इसने ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई करके इंडियन क्लासिफिकेशन दिया। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई, साइकोटिक, न्यूरोटिक और स्पेशल डिसऑर्डर के बारे में। फर्स्ट वन जो साइकोटिक कंडीशन थी उसमें अपन ने 3 सब कैटेगरी पढ़ी। फर्स्ट वन फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में, सेकेंड वन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के बारे में और थर्ड वन मूड डिसऑर्डर के बारे में। सेकेंड वन अपन ने न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में न्यूरोटिक डिसऑर्डर में फर्स्ट वन आपने पढ़ा फोबिया, सेकंड वन एंजाइटी और थर्ड वन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। जो स्पेशल डिसऑर्डर था उसकी फर्दर 4 कैटेगरी बनाए रखी है। उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर्स को अपन ने इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा DSM के बारे में, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। जो डिजीज है उसमें जो 4th टैक्स रिवीजन अपन स्टडी कर रहे थे, फर्स्ट वन अपन ने बात की थी कि जो DSM 4 है वो पब्लिश हुआ था 1994 में और जो इसका टैक्स रिवीजन आया था वो 2000 में आया था। उसके बाद में अपन ने बताया कि जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल डिसऑर्डर का जो 5th एडिशन है जो पब्लिश हुआ था वो 18 मई 2013 को हुआ था ड्यू टू ओवर राइडिंग ऑफ DSM 4 टैक्स रिवीजन। जो DSM 4 टैक्स रिवीजन अपन स्टडी कर रहे थे उसमें 5 एक्सिस दे रखे हैं। एक्सिस फर्स्ट होता है क्लिनिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वन पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वन फिजिकल डिसऑर्डर मतलब जनरल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ वन जो सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट एक्सिस 5th है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ पास्ट 1 ईयर्स। जो भी कंडीशन होती है लाइक सोशल कंडीशन हो चाहे जॉब रिगार्डिंग कंडीशन हो उनके बारे में बताता है। यह आज का अपना क्लासिफिकेशन था।